नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेमेंट के अंदर किस टाइप से हम एंट्री कर सकते हैं पेमेंट वाउचर की। तो सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर की जो एंट्री करेंगे उसके बेसिक से रूल्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारा कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को हमेशा हम पेमेंट के टाइम पे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्लियर। और जब भी कोई व्यक्ति हमें पेमेंट का भुगतान करता है, पेमेंट हमें देता है, तो उसके अकाउंट यानी किसी भी होल्डर नेम को हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे डेबिट कर देते हैं, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस होता है तो जब भी उसका पेमेंट होता है तो उस पेमेंट हेड को हम क्या कर देते हैं, डीआर करेंगे। यानी कि या तो हमें किसी के नाम से पेमेंट करते हैं तो उस नाम को हम डेबिट करते हैं, या फिर किसी भी तरह का जब हम कोई खर्चा करते हैं, या फिर हम जब भी कोई सैलरी देते हैं, किसी तरह का बिल देते हैं, या किसी तरह का किराया जब देते हैं, रेंट हम देते हैं, तो ये सारे अकाउंट हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। क्लियर। और इसके अलावा लास्ट रूल है जो आपका वो होता है कि किसी भी व्यक्ति यानी किसी भी एक्सपेंस का नाम एवं व्यक्ति का अगर खर्चा दोनों दिए हैं तो अब हम क्या करते हैं कि उसके नाम को क्रॉस करके काट कर उसका जो खर्चा होता है, खर्चे को अपना हेड बनाकर हम उस अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। क्लियर। अब इनको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एंट्री दी है, जैसे मोहन को 5,000 रुपये दिए, मोहन को 5,000 रुपये दिया। अब इसमें व्यक्ति का नाम आ रहा है मोहन, तो मोहन अकाउंट क्या हो गया, यहाँ पे डेबिट हो गया। और दिए क्या है, कैश दिया, तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट। जैसे पिछली वाली एंट्री में हमने देखा है कैश क्या है यहाँ पे, क्रेडिट, और नाम क्या है यहाँ पे, डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री में क्या है हमारा, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्या है, क्रेडिट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ऐसे ही मिल रहा है, हमें लिखा हुआ मोहन अकाउंट डेबिट है और टू में क्या है, यहाँ पे कैश लिखा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट हम अगली एंट्री देखेंगे, इसमें भी ये लिखा है श्याम को 5,000 रुपये दिए, अनिल को 5,000 रुपये दिए। तो ये दोनों एंट्री सेम है, इनको भी हम देखते हैं। देखो यहाँ पे श्याम अकाउंट डेबिट है और अनिल अकाउंट भी डेबिट है, और टू में क्या है, यहाँ पे कैश है। अमाउंट हमने यहाँ सामने डिस्प्ले पे रख दिया है। तो दोनों एंट्री इस टाइप से काम करेंगे। तीसरी जो एंट्री है उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, क्या दिया है, केवल किराया दिया, किराया दिया आपको लिखा गया है ना, किसी पर्सन का नाम तो नहीं है, तो इनके एक्सपेंस आपको दिया है। तो रेंट अकाउंट क्या है आपका, एक तरह का एक्सपेंस, एक तरह का खर्चा है। तो रेंट अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट, और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हम जब सॉल्व करेंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया और कैश में हमने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। क्लियर। लास्ट में क्या है, इसका वेतन दिया, यानी कि सैलरी हम अगर दे रहे हैं सामने वाले को तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसकी एंट्री क्या बनेगी फिर यहाँ पे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी कि हमें सिंपल से बस एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम पेमेंट की कोई भी एंट्री करें उसमें अगर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है या फिर किसी भी तरह का अगर खर्चा आ रहा है तो दोनों ही कंडीशन में नाम या फिर खर्चे को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देंगे। और जो भी कैश हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, मतलब जो भी कैश हम पे कर रहे हैं उसे हम फाइनली क्या करते हैं, यहाँ पे सीआर करते हैं। क्लियर। अब इसको हम एक बार प्रैक्टिकली समझते हैं अपने टैली के अंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैली ओपन करने के बाद वर्क इन एजुकेशन मोड के अंदर आएंगे। सबसे पहले हमें करना है कंपनी क्रिएट। तो सबसे पहले हम पहले ऑल्ट F3 करेंगे और इसके अंदर क्रिएट कंपनी पे जाते हैं और यहाँ हम एंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी यहाँ बना लेते हैं। राजमाता के नाम से हमने कंपनी जनरेट की यहाँ पे और स्टेट हमने सेलेक्ट किया MP। इसको हम सेव करते हैं। कंपनी बनाने के बाद अब हमें बाहर जाना है स्कैप बटन पे। सबसे पहले हम जब भी कोई जनरल एंट्री करते हैं टैली के अंदर, जैसे हम पेमेंट की करेंगे, सबसे पहले हमें क्या बनाना होंगे, इनके अकाउंट्स बनाना होंगे। क्लियर। जैसे ये जो हमें एंट्रियाँ दी थी यहाँ पे देखो, इसमें अकाउंट किसका बनेगा, मोहन का बनेगा, श्याम का बनेगा, अनिल का बनेगा, रेंट अकाउंट बनेगा एक, और एक हमारा सैलरी का यानी कि वेतन का अमाउंट बनेगा। ठीक है। और कैश के भी बनते हैं, बट कैश का क्या है, टैली में बाय डिफॉल्ट बना आता है, तो कैश अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हम अकाउंट बनाते हैं इसके अंदर। वापस अपना टैली में आ गए। अब यहाँ जाएंगे हम अकाउंट इन्फो के अंदर, यहाँ हमने एंटर किया। अब हमें क्या बनाना है, अकाउंट यानी कि लेजर बनाना है। ठीक है। खाता बनाना जो होता है उसको लेजर बनाना कहते हैं। तो लेजर पे हमने क्लिक किया, फिर हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमें जो एंट्री में दिया था वो था मोहन अकाउंट, है ना। तो मोहन हमने ले लिया, मोहन को हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सेंड क्रिएटर हमने इसको बोल दिया। क्लियर। तो मोहन को हमने लिया और इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। मोहन के बाद क्या था इसमें, श्याम अकाउंट, श्याम को भी हम क्या करते हैं, सैंडी क्रिएटर हमने बना दिया, इसको भी हम ऐड करके सेव करते हैं। इसके बाद है अनिल अकाउंट, अनिल को हमने नाम लिखा, इसको भी सैंडी क्रिएटर में डाला और फिर आपने इसको एंटर किया, अगेन एंटर, एक बार और आप एंटर करेंगे और एक्सेप्ट। तो ये हो गई हमारी फाइनली सेव। इसके अलावा अगली जो एंट्री थी चौथे नंबर की वो है किराया दिया। तो किराया जब हम दे रहे हैं तो 4,000 हम पे कर रहे हैं, तो यानी किराया की रेंट अकाउंट। तो इस बार किसका बनेगा, इसमें रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट को हमेशा हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे। ये क्या है, एक तरह का खर्चा हो गया आपका। तो इसको हम एक किस में डालेंगे, अंडर ग्रुप में, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको डाल देते हैं। सेव किया। अब हम डालते हैं यहाँ सैलरी। तो सैलरी को भी हम किस में करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, एक तरह का हम खर्चा है जो हम इसको देना होता है।
तो इस तरीके से हम इसमें लेजर बनाएंगे पहले। अब हम करेंगे यहाँ पेमेंट की जनरल एंट्री की लिए ट्रांजेक्शन वाले सेक्शन पे आके अकाउंटिंग वाउचर पे हम क्लिक करते हैं और जैसे इस पे क्लिक किया देख सकते हैं ऊपर हमें क्या करना है, यहाँ पे सेल्स लिखा आ रहा है, क्लियर। तो हमें इसको पेमेंट में डालना है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए यहाँ पे F5 यूज करेंगे। F5 दबाएंगे तो पेमेंट का वाउचर आ जाएगा। इसके अलावा आप राइट साइड देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग वाउचर्स की आ रही हैं, तो आप F5 पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक F5 खुल जाता है, क्लियर। अब इसके बाद सबसे पहली जो हमारी एंट्री है उसमें लिखा था मोहन को 5,000 रुपये दिए, तो मोहन को दिए, तो मोहन क्या था हमारा डेबिट। डेबिट यानी कि ये किस में जाएगा, आपका वाई में जाएगा। मोहन अकाउंट कितना रुपए जा रहा है आपका 5,000, तो 5,000 हमने यहाँ लिखा और 2 इसको ऑन अकाउंट कर देंगे, एंटर करेंगे और 2 में हम किसको डाल देंगे यानी क्रेडिट अमाउंट। क्रेडिट क्या है, कैश। कैश का बाय डिफॉल्ट बना आता है इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया है। अब हम इसको यहाँ पे एंटर करके सेव करते हैं। अल्टर करके हमने इसको सेव किया। अब हम अगला ट्रांजेक्शन करेंगे। अगले ट्रांजेक्शन में क्या था हमारा, श्याम को 5,000 रुपये दिए, तो यहाँ पे हम किसका नाम लिखेंगे, यहाँ वाई में श्याम का नाम लिख देंगे, क्लियर। और श्याम का नाम लिखने के बाद अब हम यहाँ पे अमाउंट देंगे, तो इसकी अमाउंट भी 5,000 थी। एंटर किया हमने, अगेन एंटर। अब 2 में हमें क्या डालना है, वापस से अपना यहाँ पे कैश डालना है, ओके। इतना हम सेव करते हैं। इसके बाद क्या है यहाँ पे अगला जो ट्रांजेक्शन था हमारा, अगली जो एंट्री थी उस पर लिखा था किराया दिया 4,000 की। हमने क्या किया है, नाम को पे नहीं किया है, रेंट दिया है। तो यहाँ पे रेंट हम सेट करेंगे। रेंट हमने कैसे दिया है, कैश दिया है, क्लियर। तो रेंट अकाउंट हम यहाँ लेंगे, कितना दिया है हमने रेंट यहाँ पे 4,000, तो 4,000 हमने यहाँ सेट किया है, एंटर। और रेंट को हमने कैसे दिया है, कैश दिया है। अगर हम चेक से देते तो हम इसमें क्या करते, बैंक अकाउंट करते, क्लियर। तो इतना हमने फिर इसको सेव किया। अगेन लास्ट एंट्री जो हमारी उसमें लिखा है वेतन दिया, यानी कि सैलरी दी है, तो ये भी कैश में ही है आपका। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सैलरी अकाउंट, एंटर। सैलरी अकाउंट कितना दिया है 3,000 और सैलरी अकाउंट के अंदर हम इसको किस में डाल रहे हैं, कैश फॉर्मेट, क्लियर। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं पेमेंट की एंट्री को टैली के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।